आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शखबर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं रियासत खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलिही, मुस्नद अहमद। कार खैर पर रहनुमाई करना कार खैर करने के मानिंद है। सुखनेरा 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 सुखनेरा। हैदराबाद के पुराने शहर में बाइक सवारों ने हंगामा किया। काला पत्थर इलाके में मोटरसाइकिल सवार बरक़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, जिस पर एक नौजवान ने इस हरकत पर एतराज़ किया और वजह दरियाफ्त की। बताया गया है कि मोटरसाइकिल सवारों ने नौजवान को ज़दोकोब किया और अपने साथियों के हमरा इसके घर में घुसकर भी हमला किया गया, जिसके नतीजे में ख़वातीन ज़ख्मी हो गई। एतराज़ करने वाले नौजवान की वालदा को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। नौजवान ने बताया कि हमलावरों के पास खंजर और लाठियां वगैरह भी थी, ताहम उन्होंने लाठियों से हमला किया। इत्तला मिलने के बाद पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और तफसीलात हासिल की गई। पुलिस की जानिब से सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की शनाख्त की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मानसून की आमद के बाद आज शहर हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश हो रही है। शहर में बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को गर्मी से राहत हासिल हुई, क्योंकि मौसम अचानक तब्दील हो गया। आज सुबह से शहर के कई मुकामात बशमुल जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अमीरपेट, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, BN रेड्डी, अंजापुर और हयात नगर में बारिश हुई। इन मुकामात के अलावा पुराने शहर में भी बारिश हुई। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाज़ मुकामात पर हल्की या तेज़ बारिश के साथ बूंदाबांदी हो रही है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के दारुल हुकूमत में मौसलाधार बारिश की पेशकशी की है। इतवार को ही जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में दाखिल हो गया। मानसून की आमद के साथ ही मौसम सर्द हो गया है और कई मुकामात पर बारिश भी हुई है। जुनूब मगरिब मानसून के असर की वजह से रियासत में 18 जून तक बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रियासत के कुछ हिस्सों में हल्की या औसत बारिश का इम्कान है। जहाँ शम्मा 15 जून को तेलंगाना के 16 अजला में शदीद बारिश होने की पेशकशी की गई है। इन अजला में राजन नसरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, जंगाऊ, यादाद्री, भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मलकाजगिरी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपट्टी और गदवाल शामिल हैं, जहाँ मौसलाधार बारिश का इम्कान है। इसके साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रियासत में 18 तारीख तक गर्द व गुबार के तूफान और गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान भी है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 की मुलाजिमतों के लिए 16 अक्टूबर को प्रीलिम्स एग्जाम मुनक्किद करने का ऐलान किया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की गवर्निंग बॉडी ने मंगल को एक इजलास में प्रीलिम एग्जाम के इनेकाद की तारीख को हतमी शक्ल दी, जिसके तहत ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान को 16 अक्टूबर को मुनक्किद करने का फैसला किया गया है, जबकि मेंस इम्तिहान जनवरी या फरवरी में मुनक्किद होंगे। इब्तिदा में जुलाई या अगस्त में प्रीलिम्स इम्तिहान मुनक्किद करने का फैसला किया गया था और उम्मीदवारों की दरख्वास्त के मुताबिक प्रीलिम अक्टूबर में मुनक्किद किया जाएगा। कमीशन ने तमाम ज़िलाई मराकिज़ में इम्तिहान मुनक्किद करने का फैसला किया है और इम्तिहानी मराकिज़ की तफसीलात और हॉल टिकट TSPSC को मुकर्ररा वक्त पर www.tspsc.gov.in पर अपडेट कर दिया जाएगा। वाज़ह है कि अप्रैल में ग्रुप 1 की 503 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। TSPSC ने कहा है कि ग्रुप 1 की जायदादों के लिए 3,80,202 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। रियासती वज़ीर IT और सनत KTR ने कहा कि शहर हैदराबाद सरमायादारों के लिए पुरकशिश मंजिल में तब्दील हो गया है। तेलंगाना में सरमायादारों का सुर्ख कालीन पर खैर मकदम किया जाएगा। हुकूमत सरमायाकारों की वफादार रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कायम करने वाली कंपनियों को यकीनी तौर पर मुराआत दी जाएंगी, जो मुकामी नौजवानों को रोज़गार फराहम करते हैं और रियासत की आमदनी में इजाफा करने में ताउन करती हैं। हाईटेक सिटी के हिडा टेक्नो इनक्लेव में जॉनसन कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से कायम करदा ओपन ब्लू इन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह करते हुए KTR ने कहा कि हिंदुस्तान में बासलाहियत मुलाजिमीन की कमी नहीं है। कारोबार को वुसअत देने और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने का ऐलान करने वाले जॉनसन कंट्रोल्स कंपनी से उन्होंने इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर IT और सनत ने वाज़ेह किया कि सरमायाकारी की वाहिद पुरकशिश मंजिल हैदराबाद है। सरमायाकारों को मुल्क की किसी दूसरी रियासत की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तेलंगाना में आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी। बरसर इख्तिदार जमात की पॉलिसियाँ अवामी मुखालिफत और मरकजी हुकूमत से बज़न
तेलंगाना अवाम का मौक़िफ़ कांग्रेस के हक़ में दिखाई दे रहा है और मौजूदा हालात के मुताबिक कांग्रेस का इख्तियार में वापस आना मुमकिन हो सकता है। इस बात का इंकशाफ प्रशांत किशोर की ताज़ा रिपोर्ट में किया गया। हालांकि तेलंगाना राष्ट्र समिति के लिए सरगर्म प्रशांत किशोर की टीम ने 1 से ज़ायद मरतबा सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट में टीआरएस की मौजूदा हालत पर रोशनी डाली। खुद पीके की रिपोर्ट में टीआरएस को तीसरा मुकाम मिलने का अंदाज़ा जाहिर किया गया है। प्रशांत किशोर की रिपोर्ट टीआरएस के लिए तैयार की गई है, लेकिन इसमें चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं। टीआरएस की मौजूदा हालात और अवामी मौक़िफ़ मालूम करने के लिए प्रशांत किशोर की टीम ने एक रिपोर्ट तैयार करके टीआरएस सदर के हवाले कर दी, जिसमें कुछ मशवरे भी दिए गए हैं, जिनमें इंतखाबी मुफाहिमत को अहमियत दी गई है और तनहा मुकाबला ना करने का मशवरा दिया गया है। रियासत में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के दाखिलों में कमी का रुझान तशवीशनाक हद तक गिरावट का शिकार होने लगा है, जिसके सबब खानगी कॉलेजेस में मंजूरा पीजी सीटों की बर्खास्तगी के खदशात पैदा हुए हैं। हुकूमत की जानिब से पीजी कोर्सेस में CPZ दाखिलों के लिए ऐलान के बावजूद तलबा की दाखिलों के मुताल्लिक़ अदम तवज्जो ही पीजी कोर्सेस की बर्खास्तगी का सबब बन सकती है। तेलंगाना में CPZ के एलामिया की इजराई के बावजूद दरख्वास्तों की कम वसूली पर हुक्काम का कहना है, अगर सीटें पुर नहीं होती हैं तो UGC कवानीन के मुताबिक कोर्सेस बंद करने पड़ेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स में शऊर उजागर करके इन कोर्सेस में दाखिले के लिए आमदा करने की ज़रूरत है। मजमूई एतबार से प्राइवेट कॉलेजेस में मंजूरा कोर्सेस में कम दाखिलों की शिकायत मिल रही हैं, जबकि यूनिवर्सिटी कैंपस कॉलेजेस में 90% तक दाखिले हो रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में मौजूद उर्दू, फारसी, अरबी और इस्लामिक स्टडीज़ के शोबों की हालत भी इंतहाई अबतर है, जहाँ कम तादाद में तलबा दाखिला ले रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी उर्दू, फारसी, अरबी और इस्लामिक स्टडीज़ के शोबेजात ख़तरे में हैं। इन शोबों को महफूज रखने उर्दू, फारसी और अरबी ज़बान के अलावा इस्लामिक स्टडीज़ के शोबों में भी ज़्यादा दाखिले की ज़रूरत है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने झीलों के तहफ़्फ़ुज़ जैसे हुस्सास मसाइल पर हलफनामा दाखिल करने में ताख़िर पर GHMC और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA के रवैये पर नाराज़गी जताई। अदालत ने दोनों इदारों को हिदायत दी है कि अंदरून 4 हफ्ते हलफनामा दाखिल करते हुए इस बात की वजाहत करें कि हुसैन सागर के मुकम्मल इलाके के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी क्यों हुई है। दोनों बल्दी इदारे हुसैन सागर की फुल टैंक लेवल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर नाराज़गी जताई। अदालत ने कमिश्नर GHMC और कमिश्नर HMDA को हलफनामा दाखिल ना करने की सूरत में शख्सी तौर पर अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अभिनंदन कुमार शाबली पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मफाद आम्मा की दरख्वास्त की समाअत के दौरान उबूरी अहकामात जारी किए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.